डॉक्टर साहिबा इसमें कसूर हमारा भी तो है ना, हमारी अशराफिया का भी तो कसूर है ना। हमने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, कोई प्लानिंग नहीं की, कोई हमने फ्यूचर के हवाले से इकदामात नहीं उठाए लॉन्ग टर्म। तो अब लामौला अब हम IMF के पास ही जा सकते हैं, कोई मुल्क हम पर एतबार नहीं करता हमारी पॉलिसीज़ की वजह से। हमें दोस्त ममालिक कितना सपोर्ट करेंगे, बिल आखिर हमारे पास ऑप्शन तो IMF का ही है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान अगर IMF के बाद नहीं जाता तो उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। टेक्निकल डिफॉल्ट तो हम पहले ही कर नहीं चुके हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से हम कोशिशें कर रहे हैं मगरबी मुल्कों से और मगरबी इदारों से कि वो हमें डेवलपमेंट दें। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शुरू में अलबत्ता शुरू के कुछ सालों में हमें जब प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग थी तो हमें कुछ इससे मुस्तफ़ीद हुआ पाकिस्तान भी। मगर उसके बाद अब जब तरक्की पजीर मुल्कों ने डेवलप करना शुरू कर दिया तो आलमी मालियाती इदारों ने भी अपने मैंडेट को तब्दील कर दिया और फिर उन्होंने प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग के बजाय पॉलिसी बेस्ड लेंडिंग शुरू कर दी। और उसकी वजह से जब हम IMF के पास अब जाते हैं तो हमें तरक्की के बजाय हमारी मईशतें बिल्कुल तबाह हो गई हैं, ख़ास तौर पे सारे तरक्की पजीर ममालिक की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की। आजकल आप देखिए 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो गए हैं और शरह नमूद इतनी कम हो गई है, गुर्बत बहुत बढ़ गई है। और आप देखिए कि अब तो इस दफ़ा तो खाने पीने की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, मगर उनकी कीमतें, मगर और इसकी वजह से मगर लोगों को डॉक्टर खाना साहिबा, पीना नहीं मिल रहा है। जी IMF ने तो ये डिमांड की है अभी रिसेंटली, निगरान हुकूमत ने जो उनसे मुज़ाकरात किए कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और गरीबों को रिलीफ दिया जाए। ये मुतालबा तो बिल्कुल सही है, उन लोगों को टैक्स में लाया जाए जो टैक्स नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, ये हमारी मईशत के लिए तो ये पॉइंट बेहतरी की अलामत है। जी जी, ये पॉइंट उन्होंने जब दिया IMF ने, जब वो 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर चुके थे और गुर्बत की शरह इतनी ज्यादा बढ़ा चुके हैं कि इस दफा तो शायद गुर्बत की शरह पाकिस्तान में 80% हो चुकी है। 90 की दिहाई में 50% थी और अंदरून सिंध 85% थी, मगर इस दफा तो शायद पूरे मुल्क में 80-90% हो गई है। ये जो उन्होंने मशवरा दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर IMF ने, मैं ये कहूंगी टू लिटिल टू लेट। उन्होंने जब सबको ये सब कुछ कर दिया, लोगों को बेरोजगार कर दिया, खाना उनसे छीन लिया, तो उन्होंने कहा कि अमीरों को पे टैक्स लगाइए। ये सब कुछ उन्होंने पहले करना चाहिए था, और अगर वो गवर्नमेंट नहीं कर रही थी तो उनको कर्जा नहीं देना चाहिए था। उन्होंने सारे मीशत को तबाह करके उनको गरीबों का भी ख्याल आ गया। तो मैं समझती हूँ कि इट वॉज टू लिटिल टू लेट। और IMF मैंने के IMF के अपनी बगैर ये जो IMF के किताब है, बगैर हम अपनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैंने इस पे पूरी किताब लिखी है, और मेरी ये जो किताब है ऑल्टरनेटिव टू द IMF एंड अदर आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस, इसमें मैंने स्ट्रेटजीज दी हैं और मैंने बताया है कि ये जो मेरी स्ट्रेटजी है, मेरा मॉडल है, ये IMF से कहीं सुपीरियर है, क्योंकि ये मॉडल जो है ये मुल्क में खुशहाली लाएगा। इसमें मैंने बार्टर ट्रेड की बात की है, इसमें मैंने लग्जरीज को बैन करने की बात की है, इसमें मैंने लोकल करेंसी में और करेंसी स्वैप्स की बात की है। और ये अगर हुकूमत करे तो पाकिस्तान में बहुत खुशहाली आ सकती है। मगर हम लोग हर वक्त IMF की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो बाहर से लाए जाते हैं, उनको पाकिस्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको पाकिस्तान को वो इस तरह चलाते हैं जिस तरह से बड़ी ताकतें बताती हैं कि पाकिस्तान को किस तरह चलाना है, और वो सब वो खुद बेनिफिशरीज हैं। जो IMF की पॉलिसीज हैं, हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स उससे मुस्तफीद होते हैं, मुल्क का नुकसान होता है, मगर उनको सबको डॉलर्स में पेमेंट होता है, पेंशन्स भी और तनख्वाहें भी। तो जब वो डिवैल्यू करते हैं करेंसी को तो उनको बहुत बढ़ के तनख्वाहें मिलती हैं। अच्छा डॉक्टर फिर साहिबा इसी ये बताएं, तरह डॉक्टर साहिबा के SIFC प्लान और CPEC प्लान, ये दो बड़े प्लान हैं हमारे। इसमें से CPEC प्लान तो जी नज़रअंदाज हुआ अभी तक, हम देख रहे हैं कि उसमें कोई डेवलपमेंट तो नहीं आ रही। अब SIFC प्लान आ गया है। क्या समझती हैं अगर ये दोनों प्लान कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान मुआशी भंवर से निकल सकेगा? CPEC का अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या क्या सूरत हाल है, व्हाट इज द करंट सिचुएशन, इसलिए मैं उस पर कुछ कह नहीं सकती हूँ। जी जहाँ तक SIFC का ताल्लुक है, बहुत सी चीजें इबहम है। मिसाल के तौर पे मैंने 12 कहा है, और मैंने ये जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका एक फेसबुक पेज है, उस पर भी मैंने बार बार लिखा है कि जो हमारे मिनरल्स हैं उनको इस तरह कुदरती तरह से, यानी कि रॉ फॉर्म में ना एक्सपोर्ट किया जाए।
کیونکہ جو بھی ملک اپنے نیچرل ریسورسز کو قدرتی فارم میں ایکسپورٹ کر دیتے را فارم میں, تو ان ملکوں میں نیچرل ریسورسز ایک بدبختی لے کے آتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ریسورس کرس. میں نے بارہا کہا ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم فورن انویسٹر کو انوائٹ کریں اور ہم یہاں کارخانے لگوائیں اور ہم وہاں وہ صنعتیں لگوائیں جو ہمارے قدرتی وسائل کو مینوفیکچر گڈز میں تبدیل کریں. اور پھر کارپوریٹ فارمنگ کے بارے